हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है। तो कमेंट करना आप ना भूलें। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे सेंटेंस को, दूसरे वाक्य को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, दूसरा वाक्य कौन सा? निगेटिव सेंटेंस को हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए सीधे हम अपने लेक्चर की बात करते हैं। देखिए, आज टेंस का लेक्चर हमारा तीसरा होगा। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी होती है वर्तमान अनिश्चित काल। इसके अंतर्गत हम दूसरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। क्या? निगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य ना। अब यहाँ भी नकारात्मक वाक्य को पहचानेंगे हम कैसे। यहाँ बात आती है कि हम किसी भी हिंदी वाक्य को कैसे जानेंगे, कैसे मान लेंगे कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया है, ये हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है ना। तो इसके लिए भी हमारे पास पहचान होनी चाहिए, पहचान की समझ होनी चाहिए। तो आइए सीधे हम पहचान को देखते हैं। देखिए, निगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए हमने आपको हेडिंग डाला है पहचान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। क्या? एक बार और पहचान को हम स्पष्ट कर लेते हैं। हमने पहचान में आपको लिखाया, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे। क्या? जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है? नकारात्मक वाक्य, यानी नकारात्मक वाक्य। क्या? वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हम आदि शब्द आएंगे तो हम मान लेंगे, हमें बोध हो जाएगा कि जो हिंदी वाक्य दिया गया है वास्तव में हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है? नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है ना। तो पहचान आप समझ पाए होंगे। आइए अब हम आगे चलें। देखिए, दूसरी हेडिंग हमने आपको डाला है मुखबिंद। मुखबिंद के अंतर्गत पहला पॉइंट हमने आपको लिखाया है, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन। कौन सा कर्ता? ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम। नेम मिस नाम होता हो तो डज नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। यानी जब हमें अनुवाद करते समय, ट्रांसलेट बनाते समय, जब हमें एक वचन का कर्ता मिलेगा, एक वचन का कर्ता कौन? ही, सी, इट, दिस, दैट नाम में से कोई एक मिलेगा, तो उसके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग करना है? किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है? डज नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग हमें करना होगा। ठीक, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग वहां करेंगे। मुखबिंद का पहला पॉइंट यही कहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है मुखबिंद का, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन। बहुवचन कर्ता कौन? आई, यू, वी। देखिए यहाँ पर हम दे को भूल गए हैं, दे आप लिख लेना, दे को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, दे। ठीक, क्या? आई, यू, वी, दे, दीज, दोज हो तो डू नॉट, किसका? डू नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। क्या? जब हम अनुवाद बनाएंगे, हमें अनुवाद बनाते समय अगर बहुवचन का कर्ता मिल जाए, बहुवचन का कर्ता कौन? आई, यू, वी, दे, दीज, दोज में से कोई एक कर्ता मिलेगा, तो उसके साथ हमें किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है? किस सहायक क्रिया का प्रयोग करना है? डू नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करना। क्या? अगर एक वचन का कर्ता मिलेगा, अगर एक वचन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हमें मिलेगा, तो हम डज नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब हमें प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मिलेगा, बहुवचन का कर्ता मिलेगा, तो हमें किस सहायक क्रिया का प्रयोग करना? किस हेल्पिंग वर्ब का? डू नॉट सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का हमें प्रयोग करना होगा। आइए आगे चलें। देखिए, तीसरा पॉइंट कहता है, जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों के बीच में कहिए, या जिन वाक्यों में कभी नहीं शब्द आया हो, तो कर्ता प्लस नेवर
प्लस क्रिया को लिखते हैं। यानी जब हम अनुवाद बनाएंगे, जिन वाक्यों में कहिए या जिन वाक्यों के बीच में भी कह सकते हैं आप ना, जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों के बीच में कभी नहीं शब्द अगर हमें दिखेगा तो उसका हम ट्रांसलेट किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे, इसके बाद नेवर को लिख देंगे और क्रिया को लिखेंगे, इसके आगे कर्म और हम लिखेंगे ना। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट कहता है नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते। यानी जब जिन वाक्यों के बीच में या जिन वाक्यों में कभी नहीं शब्द आएगा तो वहां पर डज नॉट या डू नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग हमें नहीं करना। कर्ता कौन है, कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन, कर्ता कोई भी हो सबसे पहले उसे लिख देंगे, चाहे कर्ता एक वचन का होगा चाहे कर्ता बहुवचन का होगा उसे लिखेंगे। इसके बाद नेवर को लिख देंगे, कर्ता कोई भी हो उसे लिखने के बाद तुरंत नेवर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्रिया का, और क्रिया का कौन, क्रिया का प्रथम रूप ही लिखेंगे, क्रिया को लिखेंगे, इसके बाद कर्म को लिखेंगे, ठीक, इसके बाद अदर को हम लिखेंगे नियम के अनुसार। आइए अब आगे चलते हैं। हमने देखिए आपको नियम लिखाया है, नियम मिस रूल होता आप जानते हैं। नियम का पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। यानी जब हम अनुवाद बनाएंगे, ट्रांसलेट बनाएंगे तो नियम को ही फॉलो करते हुए हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे। तो नियम का पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। यानी कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन, कर्ता एक वचन तो किस सहायक क्रिया का प्रयोग, डज नॉट, कर्ता बहुवचन तो डू नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं, यानी मुख्य क्रिया को प्रथम रूप में हम रखेंगे। और चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। पांचवा कहता है अन्य को लिखते हैं। नियम को ही हम फॉलो करेंगे, ठीक, नियम को फॉलो करते हुए हम ट्रांसलेट बनाएंगे। तो आशा करते हैं आप नियम को, मुखबिंद को और पहचान को भली भांति समझ पाए होंगे। आप इनका अब स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे चले। देखिए हमने हेडिंग डाला है आपको स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर या फार्मूला इसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर या फार्मूला। देखिए अनुवाद बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर या फार्मूला का भी सहारा ले सकते हैं, जिसे आप नियम कहते हैं। इसको शार्ट रूप में, नियम को शार्ट रूप में स्ट्रक्चर या फार्मूला में क्या तब्दील कर दिया जाता, बना दिया जाता। देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार, फार्मूला के अनुसार सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कब करेंगे, वह भी कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन या बहुवचन, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी कर्ता एक वचन होगा तो डज नॉट, कर्ता बहुवचन होगा तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यम वी फर्स्ट का मतलब मुख्य मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लिखेंगे, प्रथम रूप। इसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म को लिखते हैं प्लस अदर मतलब अन्य को लिखते हैं। यानी सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं, सहायक क्रिया को लिखते हैं, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं, इसके बाद कर्म को लिखते हैं, अगर अन्य कोई शब्द बचा तो अदर में आ जाता, अदर को लिखते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला हुआ। अब आइए अब हम ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना सीखते हैं। तो सीधे हम एग्जाम्पल की बात करें। देखिए हमने आपको एग्जाम्पल लिखाया, उदाहरण में पहला उदाहरण क्या दिया है, श्याम पेड़ नहीं काटता। ये एक हिंदी वाक्य है। इस हिंदी वाक्य को हम कैसे पहचान लें, कैसे मान लें कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए हम सीधे पहचान पे चलते हैं। देखिए पहचान क्या कहता है, पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और काटना क्या एक वर्ब है, काटना एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में ता है शब्द है कि नहीं। तो इससे हमें पता चला, हमें बोध हुआ कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका हम ट्रांसलेट करें, इसका अनुवाद बनाएं। अनुवाद बनाने के लिए हम नियम पर जाएंगे और नियम को फॉलो करते हुए इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो देखेंगे नियम का पहला पॉइंट क्या कहता और स्ट्रक्चर भी क्या कहता। सबसे पहले किसे लिखते हैं, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। तो कर्ता कौन है उसे लिख देंगे, कर्ता कौन है, श्याम, तो श्याम की अंग्रेजी लिख देंगे SHYAM, क्या हो गया, श्याम हो गया। अब दूसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, नियम का दूसरा पॉइंट यही कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, यानी कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन। अब बताइए कर्ता यहाँ कौन है, श्याम। श्याम बताइए क्या, श्याम एक नाम है। अब बताइए नाम एक वचन की बहुवचन कर्ता,
हमने आपको मुख्य क्रिया के पहले रूप में ही लिखाया है। यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन हमने क्वेश्चन में आपको लिखाया है, ही सी इट दिस दैट और नाम कोई हो तो एक वचन के कर्ता होते हैं ना। तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? डज नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग। तो हम यहाँ डज नॉट लिख देंगे, डज नॉट हमने लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का? तीसरा पॉइंट कहता है कि मेन वर्ब का यानी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है? काटना। काटना का अंग्रेजी क्या होती है? कट। तो हमने कट को लिख दिया। ठीक। चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम का? नियम का चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो गया? जब आप पेड़ को काटेंगे, ट्री, पेड़ मतलब ट्री होता है, जब ट्री को पेड़ को आप काटेंगे तो वह आपका कर्म होगा। तो क्या लिख देंगे कर्म में? कट द क्या हो जाएगा? ट्री, डबल ई। ठीक। क्या हुआ? TREE। क्या हुआ? श्याम डज नॉट कट द ट्री। हमारा यह ट्रांसलेट हुआ। आइए अब आगे चलें, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया, तुम समाचार पत्र नहीं पढ़ते हो। यह भी देखिए एक हिंदी वाक्य है ना। इस हिंदी वाक्य का पहचान हम देख लें। पहचान में हमने आपको क्या लिखा है? पहचान में हमने आपको लिखा है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है? नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और पढ़ते, पढ़ना एक क्या क्रिया है? मुख्य क्रिया। इसके अंत में ते हो शब्द है ना, तो इससे हमें विदित हुआ कि यह वाक्य जो दिया गया है यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। आइए इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे? नियम पर जाएंगे, नियम को फॉलो करेंगे। तो नियम के अनुसार चलिए या आप सब्जेक्ट या स्ट्रक्चर के अनुसार चलिए ना। तो स्ट्रक्चर और नियम एक ही होता है ना। नियम को थोड़ा हम क्या लॉन्ग में लिख देते हैं और स्ट्रक्चर जो होता है उसी का शॉर्ट रूप हो जाता है ना। तो देखिए नियम का पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। तुम क्या लिख देंगे यहाँ पर हम यू लिख देंगे। ठीक। अब नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? नियम का दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी सब्जेक्ट एक वचन है कि सब्जेक्ट बहुवचन? कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन? अब बताइए यू क्या सब्जेक्ट है, कर्ता है? तो ये बताइए यू एक वचन कर्ता की बहुवचन? बहुवचन कर्ता। मुख्य बिंदु के दूसरे ही पॉइंट में हमने लिखा है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन, बहुवचन कर्ता कौन? क्वेश्चन में हमने लिखा है आई, यू, वी, दे, दीज, दो ये बहुवचन कर्ता होते हैं। तो बहुवचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? डू नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग। तो यू के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? डू नॉट। तो हमने डू नॉट को लिख दिया। ठीक। तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है? नियम का तीसरा पॉइंट कहता है कि मेन वर्ब का फर्स्ट रूप लिखते हैं, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होती है? रीड। तो हमने रीड को भी लिख दिया। ठीक। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम का? नियम का चौथा पॉइंट यही कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन है? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, समाचार पत्र जब आप पढ़ेंगे आपका कर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रीड द न्यूज़पेपर, द न्यूज़ पेपर। ठीक, फुल स्टॉप। न्यूज़पेपर क्या हुआ हमारा पूरा ट्रांसलेट? यू डू नॉट रीड द न्यूज पेपर। आइए अब आगे चलिए। देखिए तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है स्कूल कभी नहीं जाता है। देखिए यह भी एक क्या है? हिंदी वाक्य दिया गया। इस हिंदी वाक्य का भी हम क्या पहचान थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहचान में हमने आपको लिखा है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य? नकारात्मक वाक्य है। देखिए पहचान के अनुसार इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है। कभी नहीं भी आया, नहीं जरूर आएगा। कभी भले ना आए लेकिन नहीं शब्द जरूर आएगा। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और जाना एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया है। इसके अंत में ता है शब्द। इससे हमें पता चला कि हिंदी वाक्य जो दिया गया है यह हिंदी वाक्य वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका हम ट्रांसलेट करें और ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे। लेकिन नियम पर जाने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान देना। नियम को तो हम फॉलो करेंगे लेकिन वहां पर ध्यान देना मुख्य बिंदु का तीसरे पॉइंट पर ध्यान देना। तीसरे पॉइंट पर क्योंकि जिन हिंदी वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द, यानी जिन वाक्यों के बीच में, तीसरा पॉइंट हमने यही मुख्य बिंदु में लिखा है, जिन वाक्यों के बीच में
या जिन वाक्यों में कभी नहीं शब्द आता, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता को लिखते हैं, फिर नेवर को लिखते हैं, इसके बाद क्रिया को लिखते हैं, क्रिया मतलब मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं, इसके बाद कर्म को लिखेंगे, फिर अदर को लिखेंगे। तो यहाँ देखिए कभी नहीं आया तो ध्यान देना, ये नहीं कि इनके साथ भी डज नॉट डू नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो सबसे पहले किसे लिख देंगे, कर्ता को लिख देंगे, कर्ता। अब यहाँ पर सीधे हम क्या कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ हमें कर्ता नहीं देखना, जब कभी नहीं आ जाए तो हमें कर्ता नहीं देखना कि कर्ता बहुवचन की कर्ता एक वचन है, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो। अगर कभी नहीं शब्द आया है तो कर्ता को लिखने के बाद तुरंत हम किसे लिख देंगे, नेवर को लिख देंगे। देखिए हमने नेवर लिख दिया ना। इसके बाद क्रिया को लिखते हैं, क्रिया का कौन सा रूप, प्रथम रूप। तो क्रिया कौन है, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, गो को हम लिख दिया, और स्कूल जाएंगे आप, ये स्थान है तो टू का प्रयोग कर देते हैं जाने के लिए ना। अब नेक्स्ट पॉइंट वही नियम का, क्या कहेंगे, कर्ता नेवर प्लस क्रिया प्लस कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, स्कूल आप जाएंगे, गो टू स्कूल, स्कूल आपका क्या होगा, ये कर्म होगा, कर्म को हम लिख देंगे। अदर कोई शब्द है नहीं तो उसे भी हम लिख देते। तो हमारा ट्रांसलेट क्या हुआ, ही नेवर गो टू स्कूल। आइए अब आगे चलिए, देखिए चौथा एग्जाम्पल दिया है, सुषमा झूठ नहीं बोलती है, सुषमा झूठ नहीं बोलती है। देखिए पहचान के अनुसार इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, और बोलना एक क्या मुख्य क्रिया है, बोलना एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में ती है शब्द है। तो इससे हमें पता चला कि जो हिंदी वाक्य दिया गया है, यह हिंदी वाक्य वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। तो पहचान हो गई। आइए अब इसका हम ट्रांसलेट करें, अनुवाद बनाएं। तो नियम का सहारा लेंगे, नियम को फॉलो करेंगे, तो नियम के अनुसार चलेंगे। नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, नियम का पहला पॉइंट यही कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, सुषमा, तो सुषमा की अंग्रेजी लिख देंगे, सुषमा हमने लिख दिया। अब नियम का दूसरा पॉइंट कहता है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। दूसरा पॉइंट यही नियम का कहता है, रूल का दूसरा पॉइंट यही नहीं कहता है, यानी कर्ता एक वचन की बहुवचन, ये देखना होगा। अब बताइए सुषमा क्या एक नाम है, नाम बताइए एक वचन कर्ता की बहुवचन। मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में हमने आपको लिखा है ही सी इट दिस दैट, और नाम नेम क्या होते हैं, एक वचन कर्ता होते हैं, तो इनके साथ डज नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग। तो सुषमा एक नाम है, एक वचन करता है, तो इसके साथ डज नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो हमने डज नॉट को भी लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट कहता है नियम का कि मेन वर्ब का मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, बोलना, बोलना का अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगी, टेल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम का कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या, जो आप वही सही गलत बोलोगे, यानी झूठ बोलना, वही आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। टेल ए लाई, देखिए सत्य बोलना या झूठ बोलना के साथ ए लाई, ए लगता है, टेल ए लाई। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह होकर फुल स्टॉप लगाएंगे। सुषमा डज नॉट टेल ए लाई। आइए अब आगे चले, देखिए पांचवा एग्जाम्पल दिया, वे अपने घर नहीं जाते हैं, वे अपने घर नहीं जाते हैं। देखिए पहचान के अनुसार इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, पहचान के अनुसार इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, और जाना मुख्य क्रिया है, जाना मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में ते है शब्द है। तो इससे हमें पता चला कि हिंदी वाक्य जो दिया गया है, यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसका अपन बात करें, ट्रांसलेट बनाए। ट्रांसलेट बनाने के लिए नियम पर जाएंगे। तो नियम का पहला पॉइंट, रूल का पहला पॉइंट ये कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता क्या, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, तो हमने दे को लिख दिया। ठीक, दूसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, यानी कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। बताइए दे क्या है, एक वचन करता है, नहीं, बहुवचन करता। मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में आप जाकर देखिए कि हमने लिखा है कि यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन, बहुवचन कौन, आई, यू, वी, दे, दीज, दो, ये बहुवचन कर्ता होते हैं, इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, डू नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग। तो डू नॉट को लिख देंगे, हमने डू नॉट को लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नियम का तीसरा पॉइंट कहता है कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। यहाँ भी देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट रूप लिखते हैं। मेन वर्ब कौन है, जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होती है, गो, तो गो हमने लिख दिया। आप जाएंगे कहाँ,
अपने घर तो स्थान है तो टू का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम का चौथा पॉइंट यही कहता है, किसे लिखते हैं, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, अपने घर, अपने घर ना, तो अपने घर जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अपने के लिए, अपने के लिए दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, अपने के लिए दे का साथ, दे के साथ दियर का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, दियर होम, फुल स्टॉप। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट, दे डू नॉट गो टू दियर होम। आइए आगे बढ़े। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया, अच्छे बच्चे कक्षा में शोर कभी नहीं मचाते हैं, कभी नहीं मचाते। देखिए ये एक हिंदी वाक्य है, इसका आइए हम पहचान डिटेल में देख लेते हैं। पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य जो दिया गया है, यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य, निगेटिव वाक्य ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है कि नहीं, नहीं शब्द लगा है। और मचाना या करना, मचाना या शोर करना क्या होता है, यह एक क्रिया होती है, मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में ते हैं शब्द है। देखिए ते हैं शब्द है ना, तो इससे हमें पता चला, हमें विदित हुआ कि जो हिंदी वाक्य है वास्तव में हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। इसका हम ट्रांसलेट करें, अनुवाद बनाएं। अनुवाद बनाने के नियम पर जाएंगे, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ कभी नहीं शब्द आया, तो कभी नहीं शब्द आया तो थोड़ा ध्यान देना है आप। मुख्य बिंदु में जो हमने तीसरा पॉइंट लिखा है वहां पर आप ध्यान देना। हमने लिखा है जिन वाक्यों के बीच में कभी नहीं या जिन वाक्यों में कभी नहीं शब्द आता है, तो वहां सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं, प्लस निर्भर को लिखते हैं, प्लस क्रिया को लिखते हैं, प्लस कर्म को लिखते हैं आगे नियम के अनुसार ना। तो आइए, तो यहाँ सबसे पहले किसे लिखेंगे, कर्ता को लिखेंगे। कर्ता कौन है, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे कर्ता है, तो क्या हो जाएगा, गुड बॉयज, गुड बॉय। अब यहाँ कभी नहीं शब्द आया है, तो हमें कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन ये देखना ही नहीं, हम सीधे क्या लिखेंगे, कर्ता को लिखेंगे, फिर निर्भर को, फिर क्रिया को, फिर कर्म को, ऐसे सीधे लिखते चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद निर्भर को लिख देते हैं, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट रूप लिखेंगे, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप। मुख्य क्रिया क्या है, शोर मचाना, मचाना यानी करना। देखिए तो क्या हो जाएगा, करना के अंग्रेजी यहाँ शोर मचाने के साथ मेक आ नॉइज। देखिए मुख्य क्रिया का प्रथम रूप हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि किसे लिखते हैं, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, जब कक्षा में आप शोर मचाएंगे, मेक आ नॉइज, मेक आ नॉइज। इसके बाद नेक्स्ट क्या, कक्षा में जब आप शोर मचाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेक आ नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक, क्या हुआ, गुड बॉयज नेवर मेक अ नॉइज इन द क्लास, यानी शोर मचाना। शोर मचाना के अंग्रेजी क्या हो जाए, मेक ए नॉइज, शोर मचाना, शोर करना, ये आपकी क्रिया हो जाएगी। इन द क्लास यानी क्लास में जब आप शोर मचाएंगे वह आपका कर्म हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए सातवां एग्जाम्पल दिया, हम मिठाई नहीं खाते हैं, हम मिठाई नहीं खाते हैं। तो इसका पहचान थोड़ा हम डिटेल में देख लेते। पहचान में हमने आपको लिखाया, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे, क्या, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस है। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और खाना एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में ते हैं शब्द है, तो इससे हमें विदित हुआ कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया, हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस है। आइए अब इसका हम ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे, और नियम का पहला पॉइंट ये कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता क्या है, हम के अंग्रेजी क्या होती है, वी, तो हमने वी को लिख दिया। नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। कर्ता आप देखना होगा, कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन है, वी बताइए एक वचन कर्ता की बहुवचन, बहुवचन कर्ता। मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में ही हमने आपको लिखाया कि आई, यू, वी, दे, दो, दी, दोज, ये क्या होते हैं, बहुवचन कर्ता होते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, डू नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग, तो डू नॉट हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, खाना, खाना की अंग्रेजी क्या होती, ईट, तो ईट हमने लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट नियम का कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन है, मिठाई,
मिठाई आप जब खाएंगे तो आपका कर्म हो जाएगा ईट द स्वीट, फुल स्टॉप। क्या हुआ ट्रांसलेट हमारा, वी डू नॉट ईट द स्वीट। ठीक, आइए अब आगे चले। देखिए 8वां एग्जाम्पल दिया, वह गाना नहीं गाती, वह गाना नहीं गाती है। देखिए पहचान के अनुसार इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, क्या यही हमने पहचान में आपको लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते शब्द होना चाहिए। देखिए क्रिया के अंत में या मुख्य क्रिया के या क्रिया के अंत में ती है शब्द है, तो इससे हमें पता चला कि यह जो हिंदी वाक्य दिया गया वास्तव में सच में ये हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। तो पहचान इसकी हो गई। आइए अब इसका हम अनुवाद करें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे। तो नियम का क्या पहला पॉइंट कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन हुआ है, अब यहाँ हुआ है कि अंग्रेजी क्या ही होगी, नहीं, ध्यान देना, गाती है। गाती है से पता चला कि यह जनाना है, स्त्रीलिंग है, मर्दाना नहीं है, पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग होता तो ही हो जाता ना, पुल्लिंग को दर्शाने के लिए, मर्दाना को दर्शाने के लिए ही का प्रयोग करते हैं, जनाना स्त्रीलिंग को दर्शाने के लिए सी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग, तो सी हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट कहता है नियम का कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। बताइए सी एक वचन की बहुवचन, कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। सी देखिए एक वचन करता है। मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में हमने लिखा है हिंदी वाक्य का, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन, ही सी इट दिस दैट और नाम, ही सी आया ना, तो एक वचन के कर्ता होते हैं। इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, डज नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग। तो डज नॉट हम लिख देंगे, डज नॉट हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट कहता है नियम का मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, गाना, गाना। तो यहाँ क्या, गाना को गाना है तो सिंग हो जाएगा, सिंग। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट नियम का क्या कहता है, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, गाना, ठीक, गाना को गाना, ठीक, सिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप। क्या हुआ, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। आशा करते हैं आप सभी एग्जाम्पल को बेहतर समझ पाए होंगे, एग्जाम्पल करना सीख पाए होंगे, अनुवाद करना सीख पाए होंगे। आप हर एग्जाम्पल के माध्यम से आप अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना सीख पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और प्लीज़ अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।